वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड की हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, इससे हमने हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को बहुत डिटेल से देखा, उसकी पीवाईक्यू कर ली है। थ्योरी वाली सेगमेंट में आप लोग जाएंगे बहुत अच्छे से वहां पर समझ में आएगा। एक एक चीज को मैंने समझा रखा है। ठीक है, अच्छे से चीजें देख रखी हैं। आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में थ्योरी में जरूर जाइए, बहुत अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है, पीवाईक्यू देख रहे हैं। पीवाईक्यू से हमें आता है कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कितना फोकस करना है, कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है, कौन पोर्शन कहाँ कहाँ से मतलब ज्यादा पूछ जाते हैं, कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस लेवल में जाकर वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्टिंग आज की। देखते हैं आज का क्वेश्चन। अनंत पाल का धारशिल शिलालेख किस राजवंश के लिए है? ये तो फिर हमारा पंवार हो गया। ठीक है, पंवार का था ये धारशिल अभिलेख अनंतपाल का। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य? तो ये 27वां राज्य बना हमारा। ठीक है, देखिए जब उत्तराखंड बना हमारा 9 नवंबर 2000 को, तो फिर ये कौन से नंबर का था हमारा? 27वां था। ठीक हो गया। उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल कौन? उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल हमारे ये कृष्णकांत पाल थे। ठीक है, उसके बाद बेबी रानी मौर्य बनी। ठीक, सातवीं, फिर आठवें हमारे अभी के सरदार जी हो गए। ठीक हो गया सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 83 के बाद 84। काशीनाथ ने काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की। देखिए ये काशीनगर नहीं काशीपुर होना चाहिए था। देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, उस हिसाब से देखते हैं इसको। 84 का काशीपुर होगा, इसको 84 का क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम। हाँ वही काशीपुर ही है। इस ये किया था इसने 1639 में। ये देवी चंद का एक ऑफिसर था। ठीक है, देवी चंद हम जो पढ़ते हैं बेवकूफ टाइप का राजा है, मुगलों में अटैक करता है और वहां से मुंह की खाता है और ठाकुर द्वारा जाकर छुप जाता है। ठीक है, थ्योरी में मैंने सब पढ़ा रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने, देखिए इसको ध्यान रखना, 1639। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? अंग्रेजों ने बोला है गोरखा शासकों को उत्तराखंड में कब परास्त किया? तो ये 1815 में किया था। ठीक है, ये मैंने सब बताया है। देखिए होता क्या है ना, पहले क्या होता है, कत्यूरी चलता है हमारा, कत्यूरी के बाद हमारे चंद चलेंगे इधर कुमाऊं में। और देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, यहाँ से एक पेज ले लेता हूँ। देखिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें ना, हल्का सा मैं उत्तराखंड का मैप एक खाली एक ऐसे बनाता हूँ आप लोगों को, जिससे हल्का हल्का समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, कार्तिकेयपुर में ये कत्यूरी वगैरह होते हैं। मैंने एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा है, पूरी डिटेल में आप लोग वहां जाकर देखिएगा। ठीक है, कत्यूरी के बाद ये हमारे मतलब जो एंसेंट के बाद जो हमारा मिडाइवल वाला पार्ट आता है ना, फिर मिडाइवल वाले पार्ट में ये इधर गढ़वाल वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर को हमारे पंवार शासन करते हैं, पंवार। ठीक है, और इधर को क्या करते हैं हमारे चंद शासन करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 1790 में क्या होता है, यहाँ पर अटैक कर दिया जाता है गोरखों द्वारा। ठीक है, महेंद्र चंद यहाँ का राजा होता है। तो इसको हल्के दुल का एक युद्ध होता है, हौलबाग का युद्ध अल्मोड़ा में, वहां पे इसको हरा दिया जाता है और चंद नाम से इनने सत्ता अपने हाथ में ले ली। किसने? गोरखों ने। फिर उसके बाद इनने इसके अगले साल ही 1791 में यहाँ पर भी अटैक कर दिया। कहाँ? गढ़वाल में भी। ठीक है, गढ़वाल में अटैक किया। तो फिर यहाँ पर उस टाइम पावरफुल थे ये लोग गढ़वाल में, तो यहाँ पर लंगूरगढ़ की संधि की गई। लंगूरगढ़ की संधि के बाद ये गोरखे पीछे हट गए थे। बेसिकली इनकी पावरफुल भी थे और यहाँ पर इन पर अटैक भी हो गया था असली में ना, नेपालियों पर अटैक हो गया था, तो वो पीछे इसलिए हट गए थे। तो बाद में क्या हुआ, यहाँ पर भयंकर आया, अकाल वगैरह के साथ साथ यहाँ पर भूकंप आया। तो क्या होता है, यहाँ पर ये कमजोर पड़ते हैं। तो ये 1803 में ये घटना होती है। 1803 से ही स्टार्ट हो जाते हैं और 1804 में इसको भी कैप्चर कर लेते हैं गढ़वाल को भी। ठीक है, जब मैंने थ्योरी वाला पढ़ाया बहुत डिटेल में यहाँ सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर इनने 1803 में कैप्चर कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि अब ये यहाँ पर जो होता है ना सुदर्शन, हम आगे सुदर्शन शाह पढ़ाया हमने टिहरी में, वो क्या जुगुत में लगे रहता है कि यहाँ हरिद्वार आ जाता है। तो जुगुत में लगे रहता है यार, जैसे तैसे मैं इनको भगाऊं, गोरखे आ जाते हैं ना यहाँ, गोरखे आ जाते हैं, तो वो जुगुत में लगे रहता है कि जैसे तैसे इन गोरखों को भगाऊं और ये राजपाट अपने हाथ में ले लूं। ठीक है, तो अपने हाथ ये अंग्रेजों से मिली भगत करता है और अंग्रेज क्या करते हैं,
ये अंग्रेजों से जो बोला रहता है उतना दे नहीं पाता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसके यहाँ पर छोटा सा एक टिहरी रियासत दे देते हैं जंगल में जैसा, वहीं पर थोड़ा बहुत वो घर वर बना के किराए राय लेके ऐसे ही अपना काम चलाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो मैंने टिहरी रियासत में पूरा डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है उस पर आ रहा हूँ मैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं 1815 में पूरे उत्तराखंड को कैप्चर कर लेते हैं और इसको क्या देते हैं, छोटा सा टिहरी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टिहरी अपनी रियासत चलाता है, इसमें भी अपना रेजिडेंट रख देते हैं, ठीक। तो कुल मिला के हमारा एक समूली की संधि होती है, इसमें 1815 में अंग्रेजों के हाथ में आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसको इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, जिन साथियों को अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग थ्योरी में जाएंगे तो बहुत डिटेल में मैंने वहाँ ये चीजें समझा रखी हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कुमाऊं के पहले आयुक्त थे, ये ई गार्डनर हो गया, ये हमारे 1815 में ही जब यहाँ पर इनने अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना शासन स्टार्ट किया तो यहाँ पर कमिश्नर रखना शुरू किया इनने, ठीक है। कमिश्नर में पहला कौन सा था, हमारा ई गार्डनर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर था 86 के बाद 87 में आते हैं। कालसी अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, ये देहरादून में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 87 88 हमारा, इधर आ जाएंगे लेफ्ट में। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी की बात हो रही है, के लिए कितनी सीटें रिजर्व आरक्षित हैं, 2 है, नारंगमत्ता और चक्राता, ठीक है। नेक्स्ट, कत्यूरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, इनकी स्टार्टिंग राजधानी कार्तिकेयपुर थी, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये रणचूला कोट बैजनाथ वगैरह में भी जाते हैं, ये मैंने थ्योरी में बहुत आप लोगों को पढ़ा रखा है डिटेल में, आप लोग वहां जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। किसे गढ़वाल वो आता भी है, हाँ, उसका क्वेश्चन मेंस में भी बनता है कि कौन ले गया वहां, नरसिंह करके था वहां पर कत्यूरी में, वहां पर ले जाता है बैजनाथ में, फिर अलग अलग शाखाओं में पाली बचाओ होगी, डोटी वाली शाखा होगी, इस प्रकार से ये सुई शाखा होगी, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, ठीक है। थ्योरी में जाना मैंने बहुत डिटेल में वहां चीजें बता रखी है, ठीक है। किसे गढ़ केसरी नाम से जानते हैं, गढ़ केसरी मतलब हो गए हमारे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। गढ़ केसरी का मतलब क्या है, गढ़वाल केसरी, ठीक है। जैसे कुमाऊं केसरी आएगा तो हमारा वो बीडी पांडे को बोलते हैं, और गढ़ केसरी आने मतलब गढ़वाल केसरी हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो गए, ठीक है। टिहरी रियासत स्टेट का भारत संघ में विलय हुआ 1949 में हुआ है, 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। 91 के बाद 1992 में उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश पूछा है तो ऐतिहासिक हो जाएगा हमारा कत्यूरी, ठीक है। ऐतिहासिक राजवंश जब भी पूछेगा तो कत्यूरी होगा, अगर राजनीतिक पूछेगा तो फिर कुड़िंद होता है, ठीक है। राजनीतिक वाले में कुड़िंद हो जाता है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल की स्थापना, टिहरी राज्य प्रजामंडल है इसका पूरा नाम, प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में उद्देश्यों को लेकर हुई, ये टिहरी रियासत के लिए ही हुआ था, ठीक है। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से बचाने के लिए, ठीक है। होता क्या है ना, 1947 में भारत आजाद हो गया है, लेकिन टिहरी रियासत में क्या है, यही रियासत ही चल रही है, मतलब यहाँ राजशाही चल रही है, मोनार्की ही चल रही है। तो लोगों ने क्या बोला कि हम, भारत तो आजाद हो गया है, टिहरी वालों ने बोला कि हम भी आजाद होना चाहते हैं, हम राजा के अंडर में नहीं रहेंगे। तो इनने इस यहाँ पर नए नए संगठन बनने लगे, लोगों ने विरोध किया इसका, तो इसी क्रम में ये टिहरी राज्य प्रजामंडल भी बना हुआ था, ठीक है। श्रीदेव सुमन वगैरह इसके बनाने में और संस्थापक और उसके एक्टिव सदस्य थे, ठीक हो गया। इसकी स्थापना तो श्यामचंद्र नेगी जी ने की थी, लेकिन एक्टिव जो इसके मेंबर थे वो श्रीदेव सुमन जी थे, ठीक है। इनने काफी काम किया इसके लिए, ठीक। थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है श्रीदेव सुमन जी का क्या क्या रोल रहा, कहा ना, उनको बार बार उस बाउंड्री में नहीं घुसने देते, फिर उनको गिरफ्तार करते थे, फिर वो फाइनली आमरण अनशन से मृत्यु हो जाती है उनकी। उत्तराखंड में विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुए, आम चुनाव पूछ रहे हो, देखिए आम चुनाव हुए हमारे 14 फरवरी 2002 को, 14 फरवरी वेललैंड डे से याद रखना आप, 14 फरवरी 2002 को। और फिर क्या होता है, 4 मार्च को पहली सरकार भी गठित हो जाती है, ठीक है। 14 फरवरी को पहले चुनाव होते हैं और 4 मार्च को बन जाती है नई सरकार गठित हो जाती है, ठीक है। उसमें सीएम बन जाते हैं एनडी तिवारी सीएम बनते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 36 सीटें मिली रहती है, उससे सरकार बनती है, 19 सीटें बीजेपी को मिली रहती है, ठीक हो गया। गांधी जी के दांडी मार्च था जो, मैं उत्तराखंड से किसने भाग लिया, उत्तराखंड से लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने, ठीक है। ये 2-3 लोग थे, ज्योतिराम कांडपाल, गोरखावीर खड़क बहादुर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भैरव दत्त जोशी जी भी थे इसमें।
नेक्स्ट 3 लोग थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96 आएगा। हाँ, 95 के बाद 96। गढ़वाल का वह राजा कौन था जिसके समय गढ़वाल मुगल सौहार्द संबंध थे? ये श्याम शाह था। ठीक है, श्याम शाह ये घोड़े वोड़े भी लेके गया था वहां। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। चंद राजवंश का राज चिन्ह था गाय। ऑप्शन ए। वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई, ये बिश्नी देवी शाह है। ऑप्शन सी। 98 के बाद 99। टिहरी रियासत में प्रजामंडल की के सदस्य नहीं थे, प्रजामंडल के सदस्य नहीं थे, तो ये चिरंजीव लाल नहीं थे। इसमें नागेंद्र दत्त सकलानी थे, श्रीदेव सोमन है, और परिपूर्णानंद पैनोली जी भी थे। ठीक है, चिरंजीव लाल नहीं थे, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए क्योंकि ये चिरंजीव लाल ना पुराने हैं, पहले पहले के हैं, ये लोग नए हैं। ठीक है, चिरंजीव लाल शाह वगैरह हम देखेंगे कुली बेगार आंदोलन वगैरह में, बीडी पांडे के साथ साथ वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 के बाद हम चले जाते हैं 100 में। क्वेश्चन नंबर 100 में, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? अभी मैंने बताया था 1790 में, अभी डायग्राम से बताया था मैंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति, अभी मैंने बताया था ऐतिहासिक, पहले देखा था हमने, राजनीतिक शक्ति भी बताया था। तो राजनीतिक शक्ति ना, देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे ना, जो मैंने अभी बताया था, जो कुड़िंद थे, इनके समकालीन कौन थे? देखिए ये समकालीन थे मौर्यों के, इसमें इसने गलत दिया है, ये शक बोला, ये शक तो बाद में आते हैं ना, शक तो विदेशी हुए। इनके समकालीन कौन थे? मौर्य थे। मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल आता है ना, तो फिर उसके बाद इसमें मौर्य भी थे। अगर मौर्य नहीं होता तो तब हम शक बोलते। हाँ, नो डाउट यहाँ पर शकों ने भी शासन किया है, कुषाणों का भी दिखता है यहाँ पर। ठीक है, गुप्तों के भी थे नीचे वाले, लेकिन गुप्तों के काल में ही हो रहा है ये सब। तो हो क्या रहा है, ये मौर्य उस टाइम में मौर्य थे, क्योंकि मौर्य क्यों थे? अशोक, अशोक क्या है? मौर्य है। मौर्यों की अगर बात करें ना हम, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हो जाता है हमारा। देखिए मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो जो नंद वंश होता है उसमें एक धनानंद होता है, उसका राजा। धनानंद क्या करता है, चाणक्य जो होते हैं, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी बोलते हैं उनको, उनकी करता है वो बेइज्जती कर देता है अपने दरबार में। तो वो बदला लेने के लिए क्या करते हैं, इस चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर उसको राजा बनाते हैं। उसके बाद इस धनानंद को हराते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है। उसका पहला राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार आता है, फिर आता है अशोक। अशोक के काल में हमने देखा था कि जो कालसी शिलालेख उपग्रह देखा था वो अशोक का ही है, और इन्हीं मौर्यों के अधीन माना जाता है कि ये कुड़िंद लोग भी थे। ठीक है, तो इसलिए ये मौर्य में हम जाएंगे। ठीक है, सब तो पीछे के हुए ना, फिर मौर्य के बाद फिर मौर्यों का जब डिक्लाइन होने लगेगा तो फिर बृहदत्ती की हत्या शुंग कर देंगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कर देगा तो शुंग वंश की स्थापना करेगा। शुंग के बाद कर्ण आएंगे। ठीक है, उसी सिलसिले में यहाँ पर जब ये लोगों का अस्थिरता आएगी तो यहाँ पर से फिर बाहर से फॉरेनर अटैक भी, फॉरेनर इन्वेजन भी होने लगेगा, बाहरी लोग भी आने लगेंगे। तो उसमें इंडो ग्रीक, पहलव, शक, कुषाण वगैरह ये भी आने लगे। तो शक कुषाण से पहले वाला, तो ये शक तो लेट के बाद के हुए ना, तो उससे पहले तो मौर्य आ जाएगा हमारा। हाँ, शक भी थे यहाँ पर, लेकिन हमारे सेंटर में कौन है? मौर्य हैं, तो मौर्य ही हमारा माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति मतलब क्या हो गया? एससी। एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी हो गया। ठीक है, एससी में है हमारे 13 सीट। ठीक है, और एसटी में हमारे 2 सीटें हैं। ठीक है, नारामत्ता और चक्रता ये एक एक जगह पर आए गए हैं और हरिद्वार में जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये मैंने थ्योरी में सब डिटेल में पढ़ा रखी है, ये चीज़ें सीटें कहाँ हैं, क्या है, सब पूरा डिटेल में समझा रखा है। थ्योरी में जरूर जाइएगा आप लोग। ठीक है, जो नए साथी हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सितंबर 1815 को सुगोली की संधि किन के मध्य हुई? ये संगोली की संधि हुई थी, मैंने हमने अभी देखा था, अंग्रेज और गोरखों के मध्य। ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ था। ठीक है, सुदर्शन शाह वाली कहानी भी बताई थी इसमें। ठीक, 103 के बाद हम 104 में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? अभी मैंने बोला था 4 मार्च 2002 को। ठीक है, 4 मार्च 2002 को। और
इससे पहले हमारे अगर देखिए आम चुनाव, उत्तराखंड के आम चुनाव कब हुए यानी कि विधानसभा के चुनाव कब हुए, तो वो हुए थे हमारे 14 फरवरी 2002 को। मैंने बताया था ना कि वैलेंटाइंस डे के लिए याद करना। फिर उसके बाद 4 मार्च 2002 को क्या हुआ, यहाँ पर पहली निर्वाचित सरकार बनी जो एनडी तिवारी की नेतृत्व में सरकार बनी, ठीक है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। यहाँ पर 36 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 19 सीटें बीजेपी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो टिहरी नरेश उस टाइम का यही हुआ, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह हो जाएगा इसका, ठीक है, सुदर्शन शाह, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बड़े बड़े वादे किए थे, तुम आओ यहाँ, इनको हराओ, गोरखों को हराओ, आपको मैं ये दूंगा वो दूंगा। वो तो दे नहीं सका क्योंकि ये खुद ही कंगाल था, ये तो निर्वासित जीवन जी रहा था, कभी हरिद्वार में, कभी सहारनपुर में, कभी कहीं ऐसे। तो ये कहाँ देता? तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसी का हैप्पी बर्थडे किया, इसको दे दिया छोटा सा एक गधेरा, वहां वो ऊपर जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया इसको, और अंग्रेजों ने अपने मजे कर लिए। और मजे भी किया, उत्तराखंड में ऐसा कुछ रेवेन्यू का जैसा था नहीं था, इसलिए उनने यहाँ पर ज्यादा वो किया भी नहीं। इसलिए तो उनने यहाँ पर नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंस बोलते थे इसको, ठीक है। यहाँ पर ये कमिश्नरी शासन किया उन्होंने, यहाँ पर कमिश्नर के देख रेख में ये करते थे, ठीक है। यहाँ पर कमिश्नर को उन्होंने भेजा, नहीं तो इसके बुलाने पर भी नहीं आते वो यहाँ पर असली में हुआ ना, एक गुटवल प्रांत है, वहां पर इनने गोरखों ने अंग्रेजों की टेरिटरी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो ये गोरखे जो थे वो अंग्रेजों की टेरिटरी में जाना शुरू कर दिया था, वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए उनने इन्हीं को मजा चाखाने के लिए अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे हमारा, निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी थी? वही जोशीमठ, हमारे कार्तिकेयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 के बाद 107, इसका हिंदी वाला वर्जन आगे होगा, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। पर हु अमंग द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कुमाऊं ड्यूरिंग ब्रिटिश रीजन वाज पॉपुलरली कॉल्ड किंग ऑफ कुमाऊं? अच्छा, किंग ऑफ कुमाऊं किसको बोलते थे बोल रहा है, लोकप्रिय रूप से किसको किंग ऑफ कुमाऊं बोलते थे? ये इसको बोलते थे बेताज बादशाह भी बोलते हैं ना इसको, बेताज बादशाह, तो इसको बोलते हैं रैमजे को, ठीक है, 6 नंबर का था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं मतलब क्या क्या है। यही होंगी सब निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर कौन है जिसको ब्रिटिश शासन का कुमाऊं के राजा के नाम से जानते? तो फिर ये हो गया हमारा सी, रैमजे, 6 नंबर का था ये, ठीक, 6 कमिश्नर था, काफी प्रिय था। यहाँ पर मुंडे की रोटी वोटी खाता था लोगों के साथ बैठ के, मतलब घुल मिल गया था लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, ये अल्मोड़ा में, ठीक है। ऑप्शन बी, हाँ बाबू मैं चले जाऊंगा, आप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे? निर्वाचित पूछ रहे हैं, इसको जरूर ध्यान देना, निर्वाचित, ये विधानसभा अध्यक्ष भी दो हैं। निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष होगा तो यशपाल आर्य होंगे इसके आंसर। अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बोलेगा, ये निर्वाचित नहीं दिया रहेगा तो फिर प्रकाश पंत आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे अंतरिम बनी थी उसके प्रकाश पंत बनाए गए थे, ठीक है। अंतरिम का मतलब क्या होता है ना, जब देखिए जैसे राज्य का गठन हो गया, सीधे सीधे उसी टाइम संभव नहीं है इलेक्शन करना, तो इनने क्या किया, अपने हिसाब से लोगों को बोल दिया कि ये बनेगा, ये बनेगा, तो उसमें से ये प्रकाश पंत थे उस टाइम पर। लेकिन निर्वाचित होने के बाद इसके अध्यक्ष कौन बने? यशपाल आर्य, और इसके इस अध्यक्ष यशपाल आर्य, सीएम एनडी तिवारी बने थे, ठीक है। फिर सीएम में भी क्या होता है, अगर प्रथम सीएम आएगा तो नित्यानंद तिवारी होते हैं, जो कि हमारे क्या थे, पहले अंतरिम सीएम हुए, और निर्वाचित आएगा तो एनडी तिवारी हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, संभव तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले थे हमारे कत्यूरी शासक, इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमारा हो जाता है सेशन आज यहीं पर समाप्त। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आजकल। यार थोड़ा शेड्यूल ऊपर नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो जा रहा हूँ, बट आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी रोज, इसलिए तो कभी मॉर्निंग में डाल रहा तो आज को शाम हो पा रही है, इसलिए तो थोड़ा सा मैं वीडियो जरूर दे दूंगा उसना, थोड़ा बहुत यार सॉरी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन वीडियो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, संडे को थोड़ा गपशप मारेंगे, इस बार थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो, ठीक है। देखिए लगे रहेगा आप लोग, कंसिस्टेंसी ही सफलता की
एक कुंजी है, मैं बता रहा हूँ बार बार। देखिए, भले ही आप गांधी जी को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, या जिस लोगों का सिलेक्शन बड़े एग्जाम में होता है उनको देख लीजिए, किसी का भी लास्ट में सफल वही होता है जो लगातार लगे रहता है। ठीक है, गांधी जी की बात करें तो गांधी जी क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, गांधी युग पढ़ाऊंगा ना, जब वहां पर गांधी जी क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद वो लगे रहते हैं 21 साल, तो वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। गांधी जी, पता है आपको, जिस केस को सेटल करने गए थे, दादा अब्दुल्ला ले गए थे ना उनको, शेख दादा अब्दुल्ला, जो दादा अब्दुल्ला थे वो उनको जिस केस के लिए ले गए थे, वो उनने 1 महीने में सेटल हो गया था, क्योंकि वो कोर्ट केस बन ही नहीं पाया। दो भाइयों के बीच उनका डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी से लेकर, तो उनने क्या बोला यार कि कोर्ट कचहरी का मामला नहीं करते हैं, तो इसको यहीं सेटल कर लेते हैं। तो यहीं सेटल कर लेते हैं बोला उनने, तो वो 1 महीने में निपट गया था। तो वहाँ के लोगों को गांधी जी थोड़ा थोड़ा लगे प्रभावित, तो उनने बोला कि यार एक काम करो, तुम, उनने, गांधी जी ने आते आते कुछ चीजें ऐसी कह दी थी वहां पर कि उन लोगों को लगा कि जो अफ्रीका में रह रहे थे भारतीय लोग, उनको लगा कि यार बात तो सही है, लेकिन हमें तो इंग्लिश बोलने भी नहीं आती है, ये आदमी बैरिस्ट्री करके आया बाहर से, थोड़ी हमारी हेल्प कर देगा। तो उनने बोला कि गांधी जी तुम एक काम करो, 1 महीने और रुक जाओ। 1 महीने रुके तो वो और प्रभावित हुए, उनने बोला यार तुम एक काम करो, थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और करके वहां 21 साल बाद पहुंचे हो, 20-21 साल वहीं रुके। तो फाइनली वो 1915 में यहाँ भारत आए। तो वहां पर उनमें मतलब वहां पर साउथ अफ्रीका में भी उनने इतनी सारी चीजें हैं, फिनिक्स आश्रम बनाना, टॉल्स्टॉय आश्रम बनाना, ये वो, कितना सारा संघर्ष है वहां भी, मैं बताऊंगा आप लोगों को, वहां है तो बहुत सारी चीजें हैं वहाँ। गिरमिटिया मजदूर जो लोग थे, वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा उस चीज के लिए। ठीक है, एंडेंजर्ड लेबर बोलते हैं जिनको। वो सारी चीजों के बाद फिर वो भारत में आए, फिर भारत आने के बाद कितने आंदोलन हुए, फिर वहां उन्होंने पकड़ बनाई उन्हें, उसके बाद आंदोलन हुए, फिर कितने आंदोलन उनके फेल हुए, फिर लोग उनसे नाराज हुए, उग्रवाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो नाराज हुए, क्रांतिकारी लोगों ने तो एकदम ही बोल दिया था कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं, हम बम बारूद पर डिपेंड है, बम बारूद मारेंगे। वो उसके बाद भी वो आदमी लगे रहा फाइनली, जो भी आप, हम उनका योगदान तो मानते हैं ना आजादी में कहीं ना कहीं, मतलब लगे रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोग लगे रहेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, अभी भी 5-5.5 महीने हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज का सेशन। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।